अगर मनुष्य प्रवचन न सुने, धीरे धीरे उसका मन बेकाबू हो जाएगा, भयंकर क्रोध आएगा। अपने माँ बाप का भी मर्डर कर सकता है, बच्चों का भी मर्डर कर देगा, पति का मर्डर कर देगा। ये वे लड़कियां, वे स्त्रियां, वे पुरुष जो अपने घर ही में मर्डर करते हैं, क्रोध में आकर, काम वासना के वशीभूत होकर। ये वही लोग हैं जो सत्संग से बहुत दूर हैं। सत्संग तुम्हें समझ दे देता है, ज्ञान दे देता है, गम खाने की क्षमता दे देता है और तुम सहनशील हो जाते हो। धीरे धीरे दूसरों को क्षमा कर देते हो, अपने क्रोध को पी जाते हो और दया भाव से सबके साथ में कृपा करके जी लेते हो और दूसरों को भी जीने का मौका देते हो। जो जो बच्चे कुसंग में फंस गए, बिगड़ गए, शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए, गाड़ी बहुत तेज चलाने लग गए, एक्सीडेंट हो गया, लड़ गए, हाथ पांव टूट गए, माता पिता दुखी हो गए, पैसे बचाया था घर बनाऊंगा, इलाज में सब पैसे खर्च हो गए, पैसे बचाया था गुरुजी को बुलाऊंगा, सब दारू जुआ में पैसा बर्बाद हो गया। याद रखना, गुरु सबसे पहले तुम्हारे अवगुणों की दक्षिणा लेता है, तुम्हारी बुराइयों की दक्षिणा लेता है। और मनुष्य के मन में क्रोध भी बहुत आता है। अपनी गुस्सा को कैसे कंट्रोल करोगे, ये भी याद रखना। जहाँ जहाँ तुम्हारा बस चलता है, वहाँ वहाँ तुम क्रोध करते हो। जहाँ जहाँ तुम्हारा अधिकार नहीं है, जहाँ जहाँ तुम समझते हो यहाँ मेरी नहीं चलेगी, वहाँ तुम सह लेते हो। रेलवे का गेट बंद है, तुम चुपचाप खड़े रहते हो। लेकिन आपके घर का गेट अगर 2 मिनट न खुले तो तुम दरवाजे में लात मारकर और गाली बकने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है रेलवे का गेट हमारे अनुसार नहीं खुलेगा, तो वहाँ तुम गम खा लेते हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि घर में मेरा अधिकार है, यहाँ गेट क्यों नहीं खुल रहा, तो उसमें लात मार दोगे। याद रखना, बच्चों को चाहिए ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारी माँ को बहुत क्रोध करना पड़े। दूसरों की गलतियां आपके मन को अशांत कर देती है। जिनसे जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, उनकी जिंदगी की भी तुमको चिंता रहती है। जिनसे जिनसे तुम्हारा बहुत लगाव है, उनके सुधार की भी तुम फिक्र करते हो। और जिनको तुम अपना मानते हो, उनको सुधारने के लिए कभी कभी तुम गुस्सा भी करते हो। लेकिन वो गुस्सा नहीं है, उस गुस्सा के भीतर प्रेम छुपा हुआ है। याद रखना, माँ जब अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, उस थप्पड़ में माँ की करुणा भी छुपी हुई है। लेकिन पड़ोसी जब थप्पड़ मारता है तो उसमें क्रोध छिपा हुआ है। इसलिए माँ के मारने से बच्चों को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोहार अगर लोहा पर हथौड़ा नहीं मारेगा तो लोहा केवल लोहा रह जाएगा, कुदाल फावड़ा औजार नहीं बनेगा। जब लोहा की पिटाई लोहार हथौड़ा से करता है, तब वही लोहा जो 40-50 रुपये किलो में मिलता था, अब वो लोहा 500 रुपये किलो हो जाता है। इसलिए माता पिता अगर थप्पड़ भी मार देते हैं, थोड़ी पिटाई कर देते हैं, तो ये समझ लेना अब लोहा से तुम औजार बनते चले जा रहे हो, अब तुम्हारा महत्व बढ़ता चला जा रहा है। एक कमिश्नर की पत्नी अपनी बेटी को मार रही थी। उनके घर में मैं मेहमान था, तो मैं उधर निकला, नजर पड़ गई तो उनको संकोच लगा।
बात को जब मिली तो बताया कि गुरुजी कभी कभी मारना पड़ता है बेटी को, मारने से सुधरती है ये। याद रखना, कितने लोग मार से सुधर जाते हैं, कितने लाड़ प्यार से सुधर जाते हैं, और कितने लोग संस्कार से सुधर जाते हैं। संसार में जो बिगड़ता है उसकी स्वयं की जिंदगी बर्बाद होती है, और जो सुधरता है उसकी स्वयं की जिंदगी उन्नतशील होती है। बचपन विद्या अध्ययन के लिए है। क्या बचपन में पढ़ना जरूरी है? हाँ, बचपन में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जवानी में इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तुम पढ़ना चाहो तो भी पढ़ नहीं सकते। बुढ़ापे में इतना बुद्धि कमजोर हो जाती है, तुम इंग्लिश मैथमेटिक्स कुछ भी समझ न सकोगे। इसलिए बुढ़ापा पढ़ने के लिए नहीं है। कितने लोग बचपन को खेल कूद में गंवा देते हैं। खेलने कूदने की आदत बन जाए तो तुम 4-4 घंटे खेलते रहो। खेलना भी एक व्यसन है। मनोरंजन भी धीरे धीरे व्यसन बन जाता है, आदत बन जाता है। फैशन भी धीरे धीरे आदत में परिवर्तित होकर के तुम्हारे लिए व्यसन हो जाता है। इसलिए फैशन से भी विद्यार्थी को मुक्त रहना चाहिए। जो लड़कियां टॉप करना चाहती हैं वे अपने को फैशन से बचाएं। फैशन से केवल तुम्हारा शरीर थोड़ा देखने में अच्छा दिख सकता है, लेकिन यदि तुमने शिक्षा प्राप्त कर लिया, अच्छे अच्छे गुणों से अपने को विभूषित कर लिया, तो याद रखना तुम्हारा जीवन ही आकर्षक हो जाएगा। राम रोज बाल कटिंग नहीं कराते थे वनवास में, खोपड़ी के बालों को लपेट करके चूड़ा बांध देते थे। लेकिन राम ने अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से सजाया था। राम ने अपने जीवन को संतों की संगत में जा जा करके शुभ संस्कारों से श्रृंगारित किया था। जिसके शुभ संस्कार जीवन का श्रृंगार बन गए और जिसके गुण नित नूतन विकसित होते चले जा रहे हैं, याद रखना वो व्यक्ति धीरे धीरे धरती का देवता बन जाता है। वो स्त्री धरती की देवी बन जाती है और उसके पैर छूने का मन होता है। मेरे पास लोग पैर छूने आते हैं। हमारे साथ के संत बार बार मना करते हैं, चरण न छूना, चरण न छूना। मैं भी मना करता हूँ, चरण मत छूना। फिर भी कोई कोई लोग छू ही लेते हैं, चरण छूना चाहते हैं। मेरे कहने से कोई नहीं छूना चाहता है, किसी के कहने से भी कोई नहीं छूना चाहता है। लोग अपने मन से छूना चाहते हैं। क्यों छूना चाहते हैं? क्योंकि छू लेने दो इन चरणों को और बन जाने दो सोना, बन जाने दो सोना। हे गुरु भगवान, जो आपके चरणों में चमत्कार है, जो आपके आशीर्वाद में करामात है, इसलिए मेरा बार बार आपको नमस्कार है। आपके चरण छू लूं, चरणों की धूल मस्तक पर लगा लूं, थोड़ा चरणामृत पान कर लूं, मेरा भी आचरण शुद्ध हो जाए, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलूं। हे गुरु भगवान, कृपा करना, चरण छू लेने दो। और क्या कर सकता हूं? और चरण छूना ये लास्ट नम्रता की हद है। किसी के चरण छू कर मस्तक में लगाना, इससे बड़ी कोई अहंकार की मृत्यु का उपाय नहीं। जिस व्यक्ति ने गुरु के चरण छू लिया,
या चरण में अपना मस्तक स्पर्श कर दिया तो समझ लो उसने अपने अहंकार को मार डाला है और नम्रता की नदी प्रवाहित कर दिया है। बीच के लाइन के श्रोता, आधे श्रोता आगे वाले बैठे रहे, बीच से पीछे के श्रोता उठकर उधर चले जाएं। महिलाएं बहुत आई हैं, बैठने की जगह नहीं है। जल्दी से व्यवस्थापक गण जाकर व्यवस्था जमाने में मदद करते हैं। हमारी योगानंद जल्दी वहाँ चले जाइए, देखिए मत, हाँ उस तरफ चले जाओ। आधे लोग उठ गए, शर्माओ मत, चले जाओ। महिलाएं बहुत आ रही हैं। महिला हमेशा लेट चलती है और यहाँ से लेट जाती भी है, और दांव पाती तो जहाँ दांव मिलता वहीं लेट जाती है। क्योंकि महिला बैठे बैठे भी थक जाती है। थोड़ा लेटना भी जरूरी है। थोड़ा जोर से हंसो, हाजमा सही हो जाए। कितने लोग भोजन करके आए हैं, सब पेट फूला फूला है। पेट को थोड़ा हल्का कर दूंगा, जोर से हिला दूंगा। आते तुम्हारी हाथ से नहीं पकड़ कर हिलाऊंगा, तुमको इतना हंसाऊंगा वो हिल जाएगी। महिलाएं पीछे कुर्सियां खाली हैं, देवियां वहां जाकर भी बैठ सकती हैं। पीछे से देवियां चली जाएं, आराम से बैठिए। सभी देवियों का सम्मान है। तुम वह नारी हो जिसके द्वारा योगी, यति, सती, सन्यासी, महान पुरुष, गुरु, संत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का भी जन्म होता है। इसलिए समाज में नारी का बहुत बड़ा स्थान है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी का आदर होता है उस घर में देवता रमण करते हैं। जिस घर की स्त्रियों को दुखी होना पड़ता, रोना पड़ता है, जो पति लोग अपनी पत्नी को दुख देते हैं, जो सास ससुर अपनी बहू को दुख देते हैं, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए बहू को संभाल कर रखो। बहू है, बहू से गलती हो सकती है। अभी छोटी है, उम्र कम है, अनुभव कम है। अभी तो बेटी थी, तुम्हारे घर आकर बहू बन गई, साल बाद माँ बन गई। कितना जल्दी प्रोग्रेस कर रही, फटाफट बेटी से बहू, बहू से माँ, और सासू बनने में उसको भी 25-30 साल लग जाते हैं। सासू बनने का इंतजार हर स्त्री को होता है। कब मैं सासू बनूंगी, कब मैं समधिन बनूंगी। ये संसार के रिश्ते भी जरूरी है, ये रिश्ते आवश्यक है। क्योंकि संसार की व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। रिश्तों की रचना करनी पड़ती है और रिश्तों को निभाना पड़ता है, और रिश्तों का महत्व है। रिश्ता के बिना जीवन रसहीन हो जाता है। गुरु शिष्य का रिश्ता, जब तुम गौरव के साथ कहते हो कि मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरा गुरु असंग देव है, तुम्हारा दिल भर जाता है लक्ष्मण कि अरे, लोग सुनते हैं तो कहते तुम असंग देव के शिष्य हो। वो तो राष्ट्र में विख्यात संत है। हाँ, मैं उनका शिष्य हूँ। तुम अपने गुरु का नाम गौरव से ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा गुरु शुद्ध ब्रह्मचारी भी है, वैराग्यवान भी है, सदाचारी भी है, सद्गुणधारी भी है, और तुम्हारा गुरु त्याग तप में कंप्लीट है, नशा व्यसन से मुक्त है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म का ज्ञान, ज्ञान के सागर हैं आपके गुरु। हे प्रभु, ज्ञान के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम।
गुरु ज्ञान के सिंधु होते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु ज्ञान का अंजन लगा देते हैं और ज्ञान के अंजन से हमारे नेत्र खोल देते हैं, जिससे हम आत्मा और परमात्मा को समझ पाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर गुरु ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर, दुख से सुख की ओर मार्गदर्शन करने वाले गुरु होते हैं। जीवन में दुख को सुख में बदलने की केमिस्ट्री गुरु सिखाते हैं। कैसे दुख को सुख में बदलोगे, ये भी कला सीख लेगा। दिवाली का उत्सव था। गरीब आदमी अपने द्वार पर उदास बैठा हुआ था। उसके बच्चे भी निराश थे, पत्नी भी गुम्म-सुम्म बैठी थी। दिवाली के दिन उस गरीब के गुरु आ गए, गुरु का स्वागत किया। गुरु को देखकर मन प्रसन्न हो गया कि दिवाली के दिन हमारे गुरु जी आए। गुरु बहुत बड़ी चीज है, जिनको देखकर खुशी होती है। दामाद को देख करके भी थोड़ा चिंता होती है कि पता नहीं क्यों आया है अला बला लेकर, लेकिन गुरु को देखकर ऐसा लगता है मेरा दुख हरने के लिए आए हैं, मेरे को कुछ सहारा देने का। गुरु ने पूछा, आज दिवाली है, खुशी का उत्सव है, तुम उदास क्यों? गरीब भक्त बोला कि गरीबी है, पैसे नहीं। पैसे होते हमारे भी बच्चे पटाखे फोड़ते, हम भी खुशियां मनाते। गुरु ने ज्ञान दिया कि जो पटाखा फूटता है उस पर कोई नाम थोड़े लिखा किसका पटाखा फूटा है। जो पटाखा फूटे तो मान लो मेरा ही फूटा है और खुशियां मना लो। पटाखा दूसरे का, फोड़ने वाला दूसरा और खुशियां तुम्हारी। तो उस गरीब भक्त ने कहा, अगर पटाखा मेरा होता तो मैं खुद फोड़ता। अरे भक्त, तू क्या समझता है? गुरु ज्ञान दे रहा है कि जो बड़े आदमी होते हैं उनके घर के पटाखे नौकर चाकर फोड़ते हैं, वे खुद नहीं फोड़ते हैं। तो तू ऐसा सोच, ये फोड़ने वाले तेरे सब नौकर चाकर हैं और तू बहुत बड़ा आदमी है, बैठकर आनंद ले बस। गुरु की बातें सुन करके उस गरीब भक्त के चेहरे पर खुशी आ गई कि वास्तव में बात सही है। मनुष्य अपनी सोच से ही खुश होता है। सोच को बदल लो, तुरंत खुश हो जाओ। भगवान कृष्ण का बेटा है, बचपन में उसका अपहरण हो गया है। 18 साल तक बेटा लौट कर नहीं आया। कृष्ण भगवान जरा भी दुखी नहीं है। जो आपत्तियां तुम पर आती हैं वह आपत्तियां भगवान पर भी आ चुकी है। तुम बहुत दुखी हो जाते हो, लेकिन भगवान वही है जो दुखी नहीं होता है। याद रखना, दुख में भी दुखी ना होना, हानि में भी दुखी ना होना, सब कुछ खोने के बाद भी खुशी का ना खोना, और हारने के बाद भी भीतर से हार ना मानना, ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में। 18 साल के बाद भगवान कृष्ण का बेटा लौट कर आया। रुक्मिणी बहुत दुखी रहती थी, रोती रहती थी, मेरा बेटा कहीं चला गया। भगवान के बेटे का अपहरण हो गया। सोचिए, तुम तो भगवान भी नहीं हो, तुम धनवान भी नहीं हो,
और तुम्हारा बेटा अपहरण ही नहीं हुआ है, तुम्हारा सब ठीक ठाक चल रहा है, और फिर भी तुम दुखी हो जाते हो। बेटा जब आया 18 साल के बाद, तो बेटे के पीछे एक स्त्री खड़ी हुई थी। रुक्मणी ने पूछा, ये साथ में स्त्री कौन है? तो बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, मां, ये आपकी बहू है। अरे तू बहू लेकर आया, नालायक कहीं का। मां नाराज हो गई। मां को एक तमन्ना होती, आशा होती है कि बेटे का विवाह करूंगी, धूमधाम से मैं दूल्हे को सजाऊंगी, बहू आएगी, धूमधाम से आरती उतारूंगी। इसने सारा चौपट कर दिया। नाराज हो गई, दुखी हो गई रुक्मणी। श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी दुखी मत हो, ये बेटा बहुत समझदार है। अरे समझदार तो है, ये जो स्त्री साथ में लाया है तो बहुत उम्र वाली दिख रही है। तो कृष्ण ने कहा, पूछ लो क्या उम्र है। पूछा तो कहा, आपकी बहू की उम्र पिताजी 36 वर्ष है और मेरी उम्र 18 वर्ष है। अपने से दुगनी उम्र की बहू लाया हूं ताकि कुछ ट्रेनिंग ना देना पड़े, पूरा ट्रेंड बहू है। भगवान कृष्ण हंसने लगे। रुक्मणी को गुस्सा आ रही थी, ये सब क्या संसार है, पागल लोग हैं। रुक्मणी का मन व्यथित हो रहा था। कृष्ण ने समझाया, रुक्मणी कम से कम बच्चा बचपन से पालना पोसना नहीं पड़ा, स्कूल भी भेजना नहीं पड़ा, फीस देना नहीं पड़ा, ज़्यादा दिन इसको संभालना नहीं पड़ा। बचपन में अपहरण हो गया, जवान हो गया, विवाह भी ढूंढना नहीं पड़ा, अपने आप ढूंढ के ले आया जो इसको पसंद है। सारे झंझट से छुट्टी मिल गई, पत्नी इसकी है, हमको क्या टेंशन है। रुक्मणी स्वीकार करो, अब लड़ाई मत करो। रुक्मणी को गुस्सा आता था, ये कहाँ से डोकरी लेकर आया 36 साल की। याद रखना, कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन, द डिफरेंस इन लाइफ। सबके जीवन में ये सब बिलक बिलक घटनाएं घटित होती है। उनके साथ में अपने आप को तालमेल बिठाइए, गम खाइए और सह लीजिए, कोई उपाय नहीं है। और भगवान कृष्ण ने बताया है कि किसी बेटे को भी अपने संभाल कर रखो, अन्यथा आपके बेटा बेटी का अपहरण हो सकता है। आप अपने बच्चों को थोड़ा फिक्र रखो, बच्चे गायब हो सकते हैं। दुनिया में विचित्र विचित्र प्रकार के लोग हैं। धन से बड़ा धन तुम्हारा बच्चा है, दौलत से बड़ी दौलत तुम्हारी पत्नी है, खजाना से भी बड़ा खजाना तुम्हारा पति है। इसलिए अपने पति का भी ध्यान रखो, पत्नी का भी ख्याल रखो, बच्चों को भी फिक्र रखो, कहीं खो ना जाए। और याद रखना, परिवार बहुत बड़ी संपत्ति है, परिवार को भी संभाल कर रखो। आज मेरे पास में एक डॉक्टर आए थे, कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, डॉक्टर गुरशरण के पिता हैं, डॉक्टर सूरत साहब ऐसा नाम है, डगमरा सुपौल जिले से। कह रहे थे कल का प्रवचन गुरुदेव में ध्यान से सुना, एक एक बात। कल आपने बताया है कि अपने जीवित रहते ही बच्चों का बंटवारा कर देना चाहिए। बोले रात भर सो नहीं पाया, वो बात घूमती रही दिमाग में, और सुबह गाड़ी उठाकर आपके पास आया हूँ, चरण छू कर जा रहा हूँ। बच्चे बंटवारा करना चाहते हैं, बहुएं बंटवारा करना चाहती, पोता बंटवारा करना चाहते, पर ये आपका भगत बंटवारा नहीं करना चाहता है। और कल का प्रवचन सुन करके मैंने बोल दिया है कि बंटवारा होने वाला है, तैयार हो।
जय 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 जय। बोले बंटवारा करने के लिए जब मैंने कहा, बहुएं बहुत खुश हैं, बेटा भी खुश है, पोता भी खुश है। हमने कहा एक एक चीज को ईमानदारी से बांट देना, थोड़ा सा अपने लिए रख लेना है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए रखने की जरूरत नहीं गुरुदेव, मैं कान का डॉक्टर हूं, 50 मरीज डेली देखता हूं, 200 रुपया एक मरीज का लेता हूं, मेरे पास तो पैसा बरस रहा है। तो हमने कहा तो बरसने दो, वो तुम संभाल लो। उन्होंने कहा आपने सही सुझाव दिया। माँ बाप जीते जी जब अपने बच्चों का बंटवारा कर देते हैं तो माँ बाप के मरने के बाद तुम्हारे बच्चे भाई भाई में मारा मारी नहीं होती है, प्रेम बना रहता है। और बच्चों को जब सही उम्र में संपत्ति मिलती है, पैसा मिलता है, हक मिलता है, जमीन मिलती है, तो बच्चे अपनी बुद्धि से, नए दिमाग से विकास भी करते हैं। इसलिए बूढ़े लोगों को एक समय आने पर बंटवारा जरूर कर देना चाहिए। गुरु लोगों को भी अपने पद पर किसी को आसीन कर देना चाहिए। आसीन करने के बाद भी माता पिता भी काम करते रहें, गुरु भी काम करता रहे, लेकिन जल्दी से संभलाइए ताकि नया इंजन तुम्हारे परिवार की गाड़ी को खींचने के लिए जुड़ जाए, ताकि गाड़ी की स्पीड और तेज हो जाए। पुराना इंजन अब धुआं धुआं हो चुका है, अब पुराने इंजन में दम नहीं। बहुओं को भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। आजकल की बहुएं पहले जैसी बहुएं नहीं है, बहुएं भी बहुत सोचती है, बहुओं के दिमाग में है। एक लंगड़ी बहू मेरे पास में आई, घसीट घसीट कर चल रही थी, बोले आशीर्वाद दीजिए मैं अपने पैरों खड़े हो जाऊं। मैंने कहा ये शरीर के पैर की कोई और पैर? अरे बोले शरीर के पैर से लेना देना नहीं है, मैं अपने पैरों खड़ी हो जाऊं, मतलब खुद कमाना शुरू कर दूं। तो हमने कहा लंगड़ लंगड़ के चलती हो, फिर भी अपने पैर और खड़ी होना चाहती। उसने कहा मैं शिक्षिका बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मांग रही है। बहुओं को भी उन्नति करने की इच्छा है। ये फटे लटे कटे टूटे फूटे घर में रहने का मन नहीं किसी बहू का। ये टूटे फूटे किचन पिचन में रहने का, भोजन बनाने का मन नहीं। ये चूल्हा उल्हा, अगर चूल्हा ठीक नहीं है तो समझ लेना दूल्हा की किस्मत फूट गई। सही दूल्हा बनना है तो चूल्हा पहले सुधारो। आप चाहते हो कि हमारे घर में शांति रहे तो किचन एक नंबर का बनाइए, थोड़ा बड़ा भी बनाइए, बहुत छोटा नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी का दिमाग किचन में शांत होगा। और चाहते हो कि मेरी पत्नी बिल्कुल आइसक्रीम हो जाए तो मकान सुंदर बनाकर उसको दीजिए और सामान भी ला दीजिए। और यदि तुम चाहते हो कि मेरा पति लंबी उम्र का हो जाए तो पति से लड़ाई मत करो, जो है उसमें संतोष करो और कहो तुम जैसा पति मिला है ये मेरी किस्मत है और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, चिंता मत करना, मेहनत करते रहो, उन्नति होगी ही, एक दिन घर बनेगा ही। साहस और धैर्य रखो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। याद रखना, शनहि कंथा शनहि पंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि वित्तम शनहि चित्तम पंच एतानी शनहि शनहि। शनहि कंथा, जो महिलाएं गुदड़ी सिलती है, बाबा ध्यान देना, जो महिलाएं गुदड़ी सिलती है सुई का एक एक टोभा निकालती है और धीरे धीरे वे 6 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी गुदड़ी सिलकर 5-6 दिनों में रेडी कर देती है। जो किसान खेत की जुताई करता है बैल और हल से,
आधा फीट जगह को जोतता है एक बार में, धीरे धीरे 1 बीघा खेत जोत डालता है। जो व्यक्ति पैदल चलता है, एक एक कदम चलते चलते धीरे धीरे फुल परस पैदल भी पहुंच जाता है। आज सुबह प्रातः परिक्रमा पदयात्रा जब प्रारंभ हुई तो हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे थे जिनका मन था वापस लौट चले, और धीरे धीरे हम फुलपरास पहुंच रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा क्या फुलपरास चलेंगे? हमने कहा फुलपरास नहीं चलेंगे, लेकिन फुल चलेंगे, शरीर को रगड़ देंगे, इसको रगड़ी मारो। जो शरीर से मेहनत नहीं करता है वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है, और जो बुद्धि से काम नहीं ले सकता है वो बुद्धिमान नहीं बन सकता है। जो पैसे का सदुपयोग नहीं करता है वो कभी सुविधा से जिंदगी नहीं जी सकता है, जिंदगी नहीं जी सकता है। और जो भक्ति नहीं करता है उसके मन में कभी शांति नहीं हो सकती है। और जो व्यक्ति गम नहीं खा सकता है वो परिवार के संगठन को बनाकर रख नहीं सकता है। जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता है वो व्यक्ति दूसरों को अपने से जोड़कर रख नहीं सकता है। और याद रखना, जो व्यक्ति आलस्य के चंगुल में फंस गया वो व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता है। जिसने आलस्य की चादर उठाकर फेंक दिया है और पुरुषार्थ को हाथ में लेकर आगे बढ़ा है वो कभी कंगाल नहीं होता है, वो हमेशा माला माल रहता है। बार बार गलतियां भी मत कीजिए। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और भूल जो होती वो क्षमा होती है। बार बार गलती हो तो उसे अपराध कहते हैं, और अपराध का दंड सबको भोगना पड़ता है। एक बार दारू पी लिया भूल से, क्षमा हो गई, तुम रोज दारू पी रहे हो। दारू पीने का दंड अगर माँ बाप नहीं दे पाएंगे तो दारू स्वयं दंड देगी। कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, खोपड़ी फट जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। शराब पीने वालों ने 300 बीघे जमीन बेचकर शराब पिया है। जुआ खेलने वालों ने जमींदारी को बेच करके जुआ खेलकर जमीन पर आ गए हैं। याद रखना, बुरा कर्म स्वयं तुमको दंड दे देता है, दूसरों को दंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए गलतियों से ऊपर उठ जाइए और अच्छी राह पर चल करके अपनी जिंदगी में चमत्कार कर डालिए। जहां जहां चमत्कार है वहां वहां नमस्कार है। पढ़ाई कर तो इतनी कर कि पढ़ाई की भी तो हद कर दे। 3 पीढ़ी से घर में गरीबी है, उस गरीबी को भी तो रद्द कर दे। मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की भी तो हद कर दे। बाप दादों की कंगाली को भी 1 मिनट में तू रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे। और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। यमराज को भी सोचना पड़े कि इसको क्या दंड दूं, इसके तो कर्म सब समाप्त हो गए, ये तो मोक्ष प्राप्त करने योग्य आत्मा है। यमराज भी तुम्हारा आदर करे, इसलिए मन लगाकर भक्ति भी कीजिए।